ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज अजमेर पर योग व स्वास्थ्य के इस लाइव योग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं इस होलकोत्सव वासंती नव सचेष्टि जो कि नए धान्य की खुशी में, नए धान्य के हर्षोल्लास में इस पर्व को मनाया जाता है, इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबके जीवन में भी इसी प्रकार से धन धान्य और प्रसन्नता का वास हो। आज हम जानेंगे होली पर कुछ विशेष प्रकार की दर्द निवारक कुछ ऐसी छोटे छोटे उपायों की श्रृंखला जो करके हमारे दर्दों में बड़ा फायदा हो जाए। वो कौन सी होती है? पहली तो हम जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण जो है पंच महाभूतों से हुआ है। तो हमारे शरीर में पंच महाभूतों का निर्माण करने के लिए भी परमात्मा ने सांकेतिक रूप से इन 5 उंगलियों को दिया। आप कभी सोच के देखो, ये 5 उंगलियां नहीं बनाते, 8 बना देते हैं, या 3 भी तो बना सकते थे, 8 भी तो बना सकते थे, 10 भी तो बना सकते थे, लेकिन एक आदमी 5 ही क्यों बनाई? 4 उंगलियां और एक अंगूठा ऐसे ही क्यों बनाया? 6 7 कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शरीर की पंच महाभूतों की, पंच शक्तियों का। और जिन लोगों के दर्द हैं, आज का हमारा सत्र विशेष रूप से दर्दों के लिए है। दर्द जिनको भी हैं वे सारे अपने दर्दों को दूर भगा सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर हमारा आज का यह सत्र ध्यान पूर्वक देख लेंगे और वैसा कर लेंगे। हमारे हाथ में जो पंच महाभूत होते हैं, पहला अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला यह अंगूठा होता है। दूसरा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने वाला यह अंगुली, पहली अंगुली जिसको तर्जनी अंगुली कहते हैं। दूसरी मध्यमा अंगुली यह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है और प्रतिनिधित्व करती है आकाश तत्व का, यह संकेत है। और यह पृथ्वी तत्व का संकेत है, यह जल तत्व का संकेत है। फिर से बोल रहे हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब इनसे 5 को अलग अलग तरीके से मिला करके कुछ मुद्राएं बनती है और वे मुद्राएं हमारे भिन्न भिन्न रोगों को दूर करने में बड़ी सहायता करती हैं। वो कैसे? उन्हीं को योग मुद्रा कहा जाता है। पहली मुद्रा जो हम दर्द के लिए बता रहे हैं वह वायु वाली अंगुली, जो वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उस अंगुली को उठा करके इस अग्नि के मूल में यानी अंगूठे के मूल में ऐसे लगा देंगे और फिर अंगूठे से इसको दबा देंगे और बाकी की 3 उंगलियां सीधी कर लेंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति करेगा उसको वायु मुद्रा का करना कहेंगे। यह वायु मुद्रा, ये दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार से होगा। ये देखो, बहुत नहीं दबा के रखना, बस इसको यूं लगाया और इसको अंगूठे से लॉक कर दिया, इसको लगा लिया, लगा करके अपने घुटनों पर या कैसे भी इसको रख लिया। और इस मुद्रा को दिन भर में 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक लगाना है। आप 10-10 मिनट करके 3 बार लगा सकते हैं। चलते फिरते खाते पीते इस मुद्रा को नहीं लगाना है, बैठ करके लगाना है। इस वायु मुद्रा को करने से शरीर में दर्दों की समस्या में काफी आराम मिल जाता है, दर्द कम हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है और यह मुद्रा विज्ञान भी कहता है। यह वायु मुद्रा हमारे दर्दों को कम करने का काम करती है, पक्की बात है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा वायु, जितने भी दर्द होते हैं, वायु के रोग होते हैं, वात के रोग होते हैं, उनको कम करने में कौन सी चीजें और सहायता करती हैं? एक पारिजात का वृक्ष होता है। पारिजात के वृक्ष की आपने पुराणों में भी कई कथाएं सुनी होंगी। तो पारिजात का वृक्ष, जिसको हम आज की भाषा में हार श्रृंगार कहते हैं, ये हार श्रृंगार का पेड़ जो है, इसके पत्तों को ले आए, इसके पत्तों को ला करके इसका काढ़ा बनाएं, 5-7 पत्ते ले आएं, इसको पानी में डालें, पानी को गर्म करें और गर्म करते 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 जितना पानी डाल रहे हैं उसका आधा रह जाए, यानी 2 गिलास डाला है तो 1 गिलास रह जाए, तब तक इसको गर्म करें। बल्कि 1 गिलास से भी कम, 1/4 गिलास रह जाए, 3/4 गिलास रह जाए पानी का, तब तक आप इसको गर्म करते रहें, काढ़ा उबालते रहें, मतलब काढ़ा बनाते रहें।
उबालते उबालते जब ये तैयार हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ करीब 40% या 30% पानी रह जाए, तब तक इसको गर्म करते रहना है, उबालते रहना। और फिर उस पानी को ऐसे पी जाना जैसे चाय और गर्म दूध किस अवस्था में पीते हैं अपन, एकदम ठंडा करके थोड़ी पीते, ऐसा पीना है और खाली पेट पीना है और घूंट घूंट करके पीना है। सुबह और शाम 2 समय यदि पी लेंगे तो दोनों समय पीने से जोड़ों में पहले दिन से फायदा होगा। जिनको साइटिका है उन लोगों के लिए भी आहार श्रृंगार का यह काढ़ा बड़ा उपयोगी होगा। जिनको कमर में दर्द है उन लोगों के लिए भी, और जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त अमृत तुल्य परमात्मा का दिया हुआ ये वरदान है, वरदान। हार श्रृंगार या पारिजात, ये फिर से कह रहा हूं इसका नाम। तो हार श्रृंगार या पारिजात का क्वाथ या काढ़ा बना करके, यानी काढ़ा बना करके आप प्रतिदिन पिएंगे और 2 समय पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कम मात्रा में बनाएं। अगर आपको ज्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा सा ही है और अभी कुछ महीनों से हो रहा है, तो 1 कप, जैसा पहले के जमाने में व्यक्ति कप पीता था ना, छोटा सा कप, उतना ही काढ़ा बना करके पिए। आजकल तो बड़े बड़े मग्गे चलन में आ गए, नहीं, इतना सा 1 कप लेकर के उस काढ़े को पिए, इतना सा प्रतिदिन करें। और खट्टी चीजों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। खट्टी चीजें बंद नहीं करेंगे तो कोई भी दर्द निवारक औषधि आपके ऊपर काम नहीं करेगी। और गरिष्ठ चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। गोभी बंद कर देना, गोभी को खाना बंद कर देना चाहिए, फूल गोभी को। उसके अलावा आपको हैवी प्रोटीन नहीं लेना। हैवी प्रोटीन जो लेगा उसका वर्कआउट तो हो नहीं रहा, तो हैवी प्रोटीन लेने वालों के दर्द बढ़ेंगे, ये बात पक्की है, ध्यान रखना। हैवी कैल्शियम, हैवी प्रोटीन लेंगे तो डाइजेस्ट हो नहीं रहे, एसिमिलेट हो नहीं रहे, न्यूट्रिएंट्स बराबर उसके शरीर में पहुंच नहीं रहे। तो इसीलिए ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन से दर्द बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा। तो रोज दाल नहीं खानी कभी भी। जिनको भी शरीर में दर्द है उनको दाल रोज नहीं खानी, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तक खा सकते हैं। राजमा बिल्कुल नहीं खाने, उन लोगों को राजमा बिल्कुल नहीं खाने। उड़द की दाल से थोड़ा बचना है, गोभी, आलू, इन सब से बचना है। जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको साइटिका पेन है, अथवा जिनको भी किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द है, उन लोगों को सारी की सारी खट्टी चीजों से भी बचना चाहिए। जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब खट्टी चीजों से बचें। नींबू से, अचार से, दही से, सिरके से और इमली से, इन सब चीजों से आपको क्या करना, बचना है। और सर्दी में यदि आप छाछ पी रहे, गर्मी में यदि आप छाछ पी रहे हैं तो गर्मी में थोड़ी मात्रा में छाछ ले सकते हैं, ये फायदा पहुंचाएगा, दर्द को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन दोपहर में लेना, ये ध्यान रखना, रात को नहीं लेना। रात को दही, रात को छाछ, रात को मट्ठा, रात को लस्सी, जो भी व्यक्ति पिएगा, वो गर्मी हो चाहे सर्दी, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अचार उनको छोड़ देना चाहिए, नींबू छोड़ देना चाहिए, इमली छोड़ देनी चाहिए। जितने भी ये खट्टी चीजें स्वभाव से खट्टी हैं, यह चीजें नहीं सेवन करनी, दर्द वालों को ये बता दिया। दूसरा, ये वैसे तो ये आसानी से पारिजात के आपको पत्ते मिल जाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों को दर्द का एक परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वे क्या, उनका कुछ भी करने से दर्द ठीक नहीं हो रहा, क्या करें? गिलोय का चूर्ण मिल जाता है बाजार में, उस गिलोय के चूर्ण को ले आए। 2 ग्राम गिलोय का चूर्ण सुबह खाली पेट प्रतिदिन आपको लेना है। आजकल तो बहुत सारे घरों में लोग करने लग गए, मेथी का पानी पी रहे हैं, मेथी को चबा चबा के खा रहे हैं, अंकुरित मेथी का सेवन कर रहे हैं। ये तो ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छी है मेथी। मेथी दर्दों में बड़ा फायदा करने वाली है, डायबिटीज में बड़ा फायदा करने वाली। लेकिन आपको एक बड़ा अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ, जो गिलोय के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करता है, उसके भी दर्दों में विशेष रूप से लाभ होता है। और सुबह सुबह खाली पेट ही करना है, ठीक है। यह एक प्रयोग है। एक और प्रयोग बता रहे हैं, मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की फलियां और मोरिंगा के फूल। सहजन के फूल उसको कहते हैं, मोरिंगा की पत्तियां और फलियां, और एक होते हैं मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा मतलब सहजन का एक पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे हरे हरे पत्ते होते हैं। उन पत्तों को ला करके उसको उबालो खूब, और उबाल करके उसका पानी प्रतिदिन सारा दिन आप पीते रहें। फटाफट दर्द ठीक हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप जल्दी स्वस्थ होकर के चलने भी लगेंगे। जो चलने से भी लाचार हो गए, वे भी धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करें। और ये जो चीजें हम बता रहे हैं, 1-1, 2-2 प्रयोग ये कर ले में निश्चित रूप से फायदा होने वाला है।
तय बात है, बस केवल देरी कितनी है आपके करने की, आप करते ही नहीं है, आप ढूंढते ही नहीं है। ये सहजन के फूल कहाँ मिलेंगे जी, ऐसे सोच के रह जाते हैं। सहजन के पत्ते कहाँ, अरे आप ढूंढो तो सही, 10-15 लोगों से पूछो, और दूसरी चीजें भी तो पूछते हो ना, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो अपने औषधि के लिए क्यों नहीं दिमाग लगाते, थोड़ा दिमाग लगाओ, औषधियों के लिए पूछो किसी से भी, तुम्हारे घर में हार श्रृंगार है क्या, तुम्हारी गली में कहीं है क्या, पता करके बताना। 10 बार फोन करो, कैसे नहीं पता लगेगा, आपके घर के आसपास की गलियों में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये पक्की बात मान के चलना। ऐसा हो नहीं सकता कि हार श्रृंगार और सहजन आपके आसपास नहीं होंगे, होते ही हैं। 1-2 गलियां पार करके होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, उस एरिया में होंगे, उस कॉलोनी में होंगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके पास वाले घर में ही, प्रयास करिए, मिलेगा। एक और प्रयोग बता रहे हैं, जिन लोगों को मांसपेशियों के दर्द है, हड्डियों के दर्द नहीं है, मांसपेशियों के दर्द है, उन सबको क्या करना चाहिए मसल्स पेन के लिए। अरंड एक पेड़ होता है, अरंड, उस अरंड के का तेल भी निकलता है, उस अरंड के तेल को पेट साफ करने के लिए लिया करते हैं। लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोई थाली होती है, पत्तल होती है, इतना बड़ा पत्ता होता है। और ऐसे जंगली पौधा है, कहीं भी उग जाता है, नाले में भी, कचरे में भी, गंदगी में भी, कहीं भी उग जाता है। तो जहाँ साफ सुथरी जगह पर उगा हुआ हो, वहां से उसका पत्ता ले आओ, अच्छे ढंग से गर्म पानी में उसको धो, उसके कीटाणु, उसके जीवाणु सारे निकल जाएं, फिर उसको गरम कर लो, और गरम गरम उस पत्ते को थोड़ा सा तेल लगा लीजिए उसके ऊपर, और उस गरम गरम तेल लगे हुए उस पत्ते को, जैसे मान लो आपको इस कंधे में दर्द है, कंधे की खिंच रही है मांसपेशियां, इस पर बांध करके ऊपर थोड़ा कपड़ा बांध के पूरी रात रखिए, और सुबह इसको उतार लीजिए। आपके दर्द में काफी आराम महसूस होगा, रात भर में ही अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। यह प्रतिदिन करने की क्रिया है, 5-7 दिन करें, और 5-7 दिन में पूरी तरह से फायदा हो जाएगा मांसपेशियों के दर्द में, मसल्स पेन में। अब एक और प्रयोग लास्ट आज का जो बता रहे हैं, वह प्रयोग कौन सा है, वह प्रयोग है अमरूद के पत्तों का प्रयोग। अमरूद के जो पत्ते होते हैं, अमरूद का एक पेड़ होता है, बड़ा सुंदर दिखने वाला होता है, उसके पत्ते होते हैं लंबे लंबे होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं छोटे छोटे होते हैं। उन पत्तों में से कुछ कोमल पत्ते होते हैं और कुछ बड़े हार्ड होते हैं पत्ते। आपको कोमल कोमल पत्तों को 20-30 पत्ते आराम से उसमें से तोड़ करके ले आना, और उस कोमल पत्तों को आपको सिलबट्टे पे या तो पीस लेना, या मिक्सी में उसको थोड़ा सा पानी डाल करके आप उसकी चटनी बना लेना। जैसे ही वो चटनी बन जाए, उस चटनी को पूरा पेस्ट बन जाए, उस पेस्ट को ऐसे घुटनों में यदि दर्द है तो घुटनों के ऊपर यूं लगाना, ऊपर पट्टी बांधना, और रात को सो जाना। कोई गर्म नहीं करना और कोई तेल नहीं लगाना। इतना सा अगर आप प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा दूसरे दिन सुबह कि आज मेरे दर्द में कमी आई है। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग करेंगे। होली का पर्व है, इस होली के पर्व में आप खट्टी चीजें, मीठी चीजों से परहेज करना, नहीं तो दर्द बढ़ेगा, शरीर में और समस्याएं बढ़ेंगी, मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर में दर्द बढ़ भी जाते हैं। इसलिए आप सबको होली के इस पावन पर्व पर ध्यान रखना है। खान पान में अस्त व्यस्तता, गलत आहार विहार नहीं करना, अगर करेंगे तो दिक्कत होगी। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और इस होली के अवसर पर ये भी बता दूं आपको, दर्द घटाने वाले ऐसे तो कई सारे प्रयोग हैं, ये सरल 3-4 प्रयोग आपके सामने आज मैं होली के अवसर पर लेकर आया। आशा है आप सब लोग इनका प्रयोग करके लाभान्वित होंगे। जिन जिन को भी समस्याएं हैं दर्दों की, उन लोगों को फॉरवर्ड भी करेंगे, और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइए। एक रिसर्च हुआ था, जो व्यक्ति खुल करके हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है बढ़ जाते हैं, और जिनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उनका कार्टिसोल घट जाता है। कार्टिसोल यानी दर्द बढ़ाने वाला। तो आपका कार्टिसोल घटेगा, और डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन ये बढ़ते 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 ऊपर के स्तर पर पहुंचेगा, तो दर्दों में अपने आप ही कमी आती जाएगी। तो इसलिए श्वास पूरा भर के खुल के हंसना। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भरे, ओ फिर से श्वास भरे, ओ तो इस तरह से आप हंसे भी खुल करके। अभी तो मैंने 3 बार केवल सिंबॉलिक रूप से 2-3 बार बताया, ऐसे 8-8, 10-10, 15-15 बार आप खूब देर तक हंसे, 5-5, 10-10 मिनट तक हंसे। केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा अच्छा,
आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, आपके दर्द भी घट जाएंगे और तुरंत ही अनुभव करोगे। ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन बाद, अभी तुरंत अनुभव करोगे आज कल में, ये बात पक्की है। आज हम जानेंगे होली पर कुछ विशेष प्रकार की दर्द निवारक कुछ ऐसी छोटे छोटे उपायों की श्रृंखला जो करके हमारे दर्दों में बड़ा फायदा हो जाए। वो कौन सी होती है? पहली तो हम जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण जो है पंच महाभूतों से हुआ है। तो हमारे शरीर में पंच महाभूतों का निर्माण करने के लिए भी परमात्मा ने सांकेतिक रूप से इन 5 उंगलियों को दिया। आप कभी सोच के देखो, ये 5 उंगलियां नहीं बनाते, 8 बना देते हैं, या 3 भी तो बना सकते थे, 8 भी तो बना सकते थे, 10 भी तो बना सकते थे, लेकिन एक आदमी 5 ही क्यों बनाई? 4 उंगलियां और एक अंगूठा ऐसे ही क्यों बनाया? 6 7 कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शरीर की पंच महाभूतों की, पंच शक्तियों का। और जिन लोगों के दर्द हैं, आज का हमारा सत्र विशेष रूप से दर्दों के लिए है। दर्द जिनको भी हैं वे सारे अपने दर्दों को दूर भगा सकते हैं या कम कर सकते हैं, अगर हमारा आज का यह सत्र ध्यान पूर्वक देख लेंगे और वैसा कर लेंगे। हमारे हाथ में जो पंच महाभूत होते हैं, पहला अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला यह अंगूठा होता है। दूसरा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने वाला यह अंगुली, पहली अंगुली जिसको तर्जनी अंगुली कहते हैं। दूसरी मध्यमा अंगुली, यह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है और प्रतिनिधित्व करती है आकाश तत्व का, यह संकेत है। और यह पृथ्वी तत्व का संकेत है, यह जल तत्व का संकेत है। फिर से बोल रहे हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब इनसे 5 को अलग अलग तरीके से मिला करके कुछ मुद्राएं बनती है और वे मुद्राएं हमारे भिन्न भिन्न रोगों को दूर करने में बड़ी सहायता करती हैं। वो कैसे? उन्हीं को योग मुद्रा कहा जाता है। पहली मुद्रा जो हम दर्द के लिए बता रहे हैं वह वायु वाली अंगुली, जो वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उस अंगुली को उठा करके इस अग्नि के मूल में यानी अंगूठे के मूल में ऐसे लगा देंगे और फिर अंगूठे से इसको दबा देंगे और बाकी की 3 उंगलियां सीधी कर लेंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति करेगा उसको वायु मुद्रा का करना कहेंगे। यह वायु मुद्रा, ये दूसरे हाथ से भी इसी प्रकार से होगा। ये देखो, बहुत नहीं दबा के रखना, बस इसको यूं लगाया और इसको अंगूठे से लॉक कर दिया, इसको लगा लिया, लगा करके अपने घुटनों पर या कैसे भी इसको रख लिया। और इस मुद्रा को दिन भर में 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक लगाना है। आप 10-10 मिनट करके 3 बार लगा सकते हैं। चलते फिरते खाते पीते इस मुद्रा को नहीं लगाना है, बैठ करके लगाना है। इस वायु मुद्रा को करने से शरीर में दर्दों की समस्या में काफी आराम मिल जाता है, दर्द कम हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है और यह मुद्रा विज्ञान भी कहता है। यह वायु मुद्रा हमारे दर्दों को कम करने का काम करती है, पक्की बात है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा वायु, जितने भी दर्द होते हैं, वायु के रोग होते हैं, वात के रोग होते हैं, उनको कम करने में कौन सी चीजें और सहायता करती हैं? एक पारिजात का वृक्ष होता है। पारिजात के वृक्ष की आपने पुराणों में भी कई कथाएं सुनी होंगी। तो पारिजात का वृक्ष, जिसको हम आज की भाषा में हार सिंगार कहते हैं, ये हार सिंगार का पेड़ जो है, इसके पत्तों को ले आए, इसके पत्तों को ला करके इसका काढ़ा बनाएं, 5-7 पत्ते ले आए, इसको पानी में डालें, पानी को गर्म करें और गर्म करते 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 जितना पानी डाल रहे हैं उसका आधा रह जाए, यानी 2 गिलास डाला है तो 1 गिलास रह जाए, तब तक इसको गर्म करें। बल्कि 1 गिलास से भी कम, 1/4 गिलास रह जाए, 3/4 गिलास रह जाए पानी का, तब तक आप इसको गर्म करते रहें, काढ़ा उबालते रहें, मतलब काढ़ा बनाते रहें। और उबालते उबालते जब ये तैयार हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ करीब 40% या 30% पानी रह जाए, तब तक इसको गर्म करते रहना है, उबालते रहना। और फिर उस पानी को ऐसे पी जाना जैसे चाय और गर्म दूध किस अवस्था में पीते हैं अपन, एकदम ठंडा करके थोड़ी पीते, ऐसा पीना है और खाली पेट पीना है और घूंट घूंट करके पीना है। सुबह और शाम 2 समय यदि पी लेंगे तो दोनों समय पीने से जोड़ों में पहले दिन से फायदा होगा। जिनको साइटिका है उन लोगों के लिए भी हार सिंगार का यह काढ़ा बड़ा उपयोगी होगा। जिनको कमर में दर्द है उन लोगों के लिए भी, और जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त अमृत तुल्य परमात्मा का दिया हुआ ये वरदान है, वरदान। हार सिंगार या पारिजात, ये फिर से कह रहा हूं इसका नाम। तो हार सिंगार या पारिजात का क्वाथ या काढ़ा बना करके, यानी काढ़ा बना करके आप प्रतिदिन पिएंगे और 2 समय पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है।
कम मात्रा में बनाएं। अगर आपको ज्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा सा ही है और अभी कुछ महीनों से ही हो रहा है, तो 1 कप, जैसा पहले के जमाने में व्यक्ति कप पीता था ना, छोटा सा कप, उतना ही काढ़ा बना करके पिए। आजकल तो बड़े बड़े मग्गे चलन में आ गए, नहीं, इतना सा 1 कप लेकर के उस काढ़े को पिए, इतना सा प्रतिदिन करें। और खट्टी चीजों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। खट्टी चीजें बंद नहीं करेंगे तो कोई भी दर्द निवारक औषधि आपके ऊपर काम नहीं करेगी। और गरिष्ठ चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। गोभी बंद कर देना, गोभी को खाना बंद कर देना चाहिए, फूल गोभी को। उसके अलावा आपको हैवी प्रोटीन नहीं लेना। हैवी प्रोटीन जो लेगा उसका वर्कआउट तो हो नहीं रहा, तो हैवी प्रोटीन लेने वालों के दर्द बढ़ेंगे, ये बात पक्की है, ध्यान रखना। हैवी कैल्शियम, हैवी प्रोटीन लेंगे तो डाइजेस्ट हो नहीं रहे, एसिमिलेट हो नहीं रहे, न्यूट्रिएंट्स बराबर उसके शरीर में पहुंच नहीं रहे, तो इसीलिए ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन से दर्द बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा। तो रोज दाल नहीं खानी कभी भी। जिनको भी शरीर में दर्द है उनको दाल रोज नहीं खानी, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तक खा सकते हैं। राजमा बिल्कुल नहीं खाने, उन लोगों को राजमा बिल्कुल नहीं खाने। उड़द की दाल से थोड़ा बचना है, गोभी, आलू, इन सब से बचना है। जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको साइटिका पेन है, अथवा जिनको भी किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द है, उन लोगों को सारी की सारी खट्टी चीजों से भी बचना चाहिए। जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब खट्टी चीजों से बचें। नींबू से, अचार से, दही से, सिरके से और इमली से, इन सब चीजों से आपको क्या करना, बचना है। और सर्दी में यदि आप छाछ पी रहे, गर्मी में यदि आप छाछ पी रहे हैं तो गर्मी में थोड़ी मात्रा में छाछ ले सकते हैं, ये फायदा पहुंचाएगा, दर्द को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन दोपहर में लेना, ये ध्यान रखना। रात को नहीं लेना। रात को दही, रात को छाछ, रात को मट्ठा, रात को लस्सी, जो भी व्यक्ति पिएगा, वो गर्मी हो चाहे सर्दी, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अचार उनको छोड़ देना चाहिए, नींबू छोड़ देना चाहिए, इमली छोड़ देनी चाहिए। जितने भी ये खट्टी चीजें स्वभाव से खट्टी हैं, यह चीजें नहीं सेवन करनी, दर्द वालों को ये बता दिया। दूसरा, ये वैसे तो ये आसानी से पारिजात के आपको पत्ते मिल जाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों को दर्द का एक परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वे क्या, उनका कुछ भी करने से दर्द ठीक नहीं हो रहा, क्या करें? गिलोय का चूर्ण मिल जाता है बाजार में, उस गिलोय के चूर्ण को ले आए। 2 ग्राम गिलोय का चूर्ण सुबह खाली पेट प्रतिदिन आपको लेना है। आजकल तो बहुत सारे घरों में लोग करने लग गए, मेथी का पानी पी रहे हैं, मेथी को चबा चबा के खा रहे हैं, अंकुरित मेथी का सेवन कर रहे हैं। ये तो ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छी है मेथी। मेथी दर्दों में बड़ा फायदा करने वाली है, डायबिटीज में बड़ा फायदा करने वाली। लेकिन आपको एक बड़ा अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ, जो गिलोय के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करता है, उसके भी दर्दों में विशेष रूप से लाभ होता है। और सुबह सुबह खाली पेट ही करना है, ठीक है। यह एक प्रयोग है। एक और प्रयोग बता रहे हैं, मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की फलियां और मोरिंगा के फूल। सहजन के फूल उसको कहते हैं, मोरिंगा की पत्तियां और फलियां, और एक होते हैं मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा मतलब सहजन का एक पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे हरे हरे पत्ते होते हैं। उन पत्तों को ला करके उसको उबालो खूब, और उबाल करके उसका पानी प्रतिदिन सारा दिन आप पीते रहें, फटाफट दर्द ठीक हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप जल्दी स्वस्थ होकर के चलने भी लगेंगे। जो चलने से भी लाचार हो गए, वे भी धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करें। और ये जो चीजें हम बता रहे हैं, एक एक 2 प्रयोग ये कर ले में, निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, तय बात है। बस केवल देरी कितनी है आपके करने की, आप करते ही नहीं है, आप ढूंढते ही नहीं है। ये सहजन के फूल कहाँ मिलेंगे जी, ऐसे सोच के रह जाते हैं। सहजन के पत्ते कहाँ, अरे आप ढूंढो तो सही, 10-15 लोगों से पूछो, और दूसरी चीजें भी तो पूछते हो ना, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो अपने औषधि के लिए क्यों नहीं दिमाग लगाते, थोड़ा दिमाग लगाओ। औषधियों के लिए पूछो किसी से, भी तुम्हारे घर में हार श्रृंगार है क्या, तुम्हारी गली में कहीं है क्या, पता करके बताना। 10 बार फोन करो, कैसे नहीं पता लगेगा। आपके घर के आसपास की गलियों में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये पक्की बात मान के चलना। ऐसा हो नहीं सकता कि हार श्रृंगार और सहजन आपके आसपास नहीं होंगे, होते ही हैं। 1-2 गलियां पार करके होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, उस एरिया में होंगे, उस कॉलोनी में होंगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके पास वाले घर में ही, प्रयास करिए, मिलेगा। एक और प्रयोग बता रहे हैं, जिन लोगों को मांसपेशियों के दर्द है, हड्डियों के दर्द नहीं है,
मांसपेशियों के दर्द हैं उन सबको क्या करना चाहिए, मसल्स पेन के लिए अरंड, एक पेड़ होता है अरंड, उस अरंड के का तेल भी निकलता है, उस अरंड के तेल को पेट साफ करने के लिए लिया करते हैं। लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोई थाली होती है, पत्तल होती है, इतना बड़ा पत्ता होता है। और ऐसे जंगली पौधा है, कहीं भी उग जाता है, नाले में भी, कचरे में भी, गंदगी में भी, कहीं भी उग जाता है। तो जहाँ साफ सुथरी जगह पर उगा हुआ हो वहां से उसका पत्ता ले आओ, अच्छे ढंग से गर्म पानी में उसको धो, उसके कीटाणु, उसके जीवाणु सारे निकल जाएं, फिर उसको गरम कर लो और गरम गरम उस पत्ते को थोड़ा सा तेल लगा लीजिए उसके ऊपर, और उस गरम गरम तेल लगे हुए उस पत्ते को, जैसे मान लो आपको इस कंधे में दर्द है, कंधे की खिंच रही है मांसपेशियां, इस पर बांध करके ऊपर थोड़ा कपड़ा बांध के पूरी रात रखिए और सुबह इसको उतार लीजिए। आपके दर्द में काफी आराम महसूस होगा, रात भर में ही अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। यह प्रतिदिन करने की क्रिया है, 5-7 दिन करें और 5-7 दिन में पूरी तरह से फायदा हो जाएगा मांसपेशियों के दर्द में, मसल्स पेन में। अब एक और प्रयोग लास्ट आज का जो बता रहे हैं, वह प्रयोग कौन सा है? वह प्रयोग है अमरूद के पत्तों का प्रयोग। अमरूद के जो पत्ते होते हैं, अमरूद का एक पेड़ होता है, बड़ा सुंदर दिखने वाला होता है, उसके पत्ते होते हैं लंबे लंबे होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं छोटे छोटे होते हैं। उन पत्तों में से कुछ कोमल पत्ते होते हैं और कुछ बड़े हार्ड होते हैं पत्ते। आपको कोमल कोमल पत्तों को 20-30 पत्ते आराम से उसमें से तोड़ करके ले आना, और उस कोमल पत्तों को आपको सिलबट्टे पे या तो पीस लेना या मिक्सी में उसको थोड़ा सा पानी डाल करके आप उसकी चटनी बना लेना। जैसे ही वो चटनी बन जाए, उस चटनी को पूरा पेस्ट बन जाए, उस पेस्ट को ऐसे घुटनों में यदि दर्द है तो घुटनों के ऊपर यूं लगाना, ऊपर पट्टी बांधना और रात को सो जाना। कोई गर्म नहीं करना और कोई तेल नहीं लगाना। इतना सा अगर आप प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा दूसरे दिन सुबह कि आज मेरे दर्द में कमी आई है। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग करेंगे। होली का पर्व है, इस होली के पर्व में आप खट्टी चीजें, मीठी चीजों से परहेज करना, नहीं तो दर्द बढ़ेगा, शरीर में और समस्याएं बढ़ेंगी, मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर में दर्द बढ़ भी जाते हैं। इसलिए आप सबको होली के इस पावन पर्व पर ध्यान रखना है। खान पान में अस्त व्यस्तता, गलत आहार विहार नहीं करना, अगर करेंगे तो दिक्कत होगी। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और इस होली के अवसर पर ये भी बता दूं आपको, दर्द घटाने वाले ऐसे तो कई सारे प्रयोग हैं, ये सरल 3-4 प्रयोग आपके सामने आज मैं होली के अवसर पर लेकर आया। आशा है आप सब लोग इनका प्रयोग करके लाभान्वित होंगे। जिन जिन को भी समस्याएं हैं दर्दों की, उन लोगों को फॉरवर्ड भी करेंगे और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइए। एक रिसर्च हुआ था, जो व्यक्ति खुल करके हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है बढ़ जाते हैं, और जिनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उनका कार्टिसोल घट जाता है। कार्टिसोल यानी दर्द बढ़ाने वाला। तो आपका कार्टिसोल घटेगा और डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन ये बढ़ते 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 ऊपर के स्तर पर पहुंचेगा, तो दर्दों में अपने आप ही कमी आती जाएगी। इसलिए श्वास पूरा भर के खुल के हंसना। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भरे, ओ फिर से श्वास भरे, ओ तो इस तरह से आप हंसे भी खुल करके। अभी तो मैंने 3 बार केवल सिंबॉलिक रूप से 2-3 बार बताया, ऐसे 8-8, 10-10, 15-15 बार आप खूब देर तक हंसे, 5-5, 10-10 मिनट तक हंसे। केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा, अच्छा आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा, आपके दर्द भी घट जाएंगे और तुरंत ही अनुभव करोगे। ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन बाद, अभी तुरंत अनुभव करोगे आज कल में, ये बात पक्की है। नहीं तो आज का आज थोड़ी देर में ही अनुभव करेंगे, सारे दिन में पता लग जाए। ये छोटी सी जानकारी आज आपके सामने साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। प्रतिदिन का हमारा यह योग व स्वास्थ्य का लाइव सत्र स्वामी न्यूज अजमेर पर चलता है, और ये फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी लोग लाइव भी देख सकते हैं, और काफी सारे दर्शक हमारे अभी देख भी रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग जितने भी हैं सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सब लोगों को होली का यह पावन पर्व बहुत शुभकामना से युक्त सबके लिए हो। आप सब लोगों का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ सबको होली की बधाई। जय हिंद, जय भारत।